जिस तरह उसने लद्दाख में हिंदुस्तानी फौज के जवानों के साथ पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार की, उसके बाद अब हिंदुस्तान उस पर रहम नहीं करने वाला और अब उसका न कोई फरेब चलेगा और न ही कोई पैंतरा। अब जंगी पॉलिसी का जवाब चीन को बाजार पॉलिसी से मिलेगा। और ये तब होगा जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर अहद लें कि मेड इन चाइना अब और नहीं, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ड्रैगन के खिलाफ हिंदुस्तानियों की यह हुंकार ही है जो उसकी बर्बादी का प्लान तैयार करे। यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है। कोरोना बहरान के बीच चीन की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही है। चीन कोरोना के सबब बाजार खो रहा है। चीन से गैर मुल्की कंपनियों का भी भरोसा उठ रहा है। गैर मुल्की कंपनियां चीन छोड़कर हिंदुस्तान का रुख कर रही हैं। तो क्या इसलिए तिलमिलाया चीन जंग पर आमादा है? लद्दाख में हिंद चीन फौजियों में तनातनी के बीच सोनम वांगचुक ने चीन को सबक सिखाने के लिए बुलेट नहीं वॉलेट का मंत्र दिया था। इसके लिए वांगचुक ने YouTube पर कई वीडियो भी पोस्ट किए थे। इसमें उन्होंने बताया कि चीन को आईना दिखाने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने चीन के सभी सामान का बायकॉट करने की अपील की। तो उन्हें ये पता लगे कि भारत के सैनिक सिर्फ जवाब नहीं देंगे और मुंह तोड़ देंगे, मगर जनता उनके साथ खड़ी है। वो अपने बटुए से, वॉलेट से सेना की बुलेट का बराबर का साथ दे रहे हैं। तो जब हमारे आंकड़ों की बात चली, तो जब ऐप्स करोड़ों में हटने लगे मोबाइल से, उन्हें वहाँ सीधा पता चलता है ये। उसी तरह जब ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे, जो हमारे बिजनेस व्यापारी हैं जिन्होंने चाइना से सामान मंगाया, वो सब ऑर्डर्स कैंसिल हो, जो यहाँ हैं वो गोदामों में रह जाएं, तो एक बहुत जोर का संदेश जाएगा कि चीन को भारत से टक्कर लेने में बहुत घाटा है। हिंदुस्तान चीन के लिए सरमायाकारी का बहुत बड़ा बाजार है। हिंदुस्तान और चीन के बीच कारोबार में किस तरह इजाफा हुआ है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि साल 2000 में दोनों ममालिक के बीच का कारोबार सिर्फ 3 अरब डॉलर का था, जो 2008 में बढ़कर 51.8 अरब डॉलर का हो गया। इस तरह सामान के मामले में चीन अमेरिका की जगह लेकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती साझेदार बन गया। 2018 में दोनों ममालिक के बीच कारोबारी रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए और दोनों के बीच 95.54 अरब डॉलर की तिजारत हुई। हालांकि पिछले साल 2019 में इसमें थोड़ी कमी आई। अब यह बिजनेस 92.7 अरब डॉलर रह गया है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक 2018 में हिंद चीन के बीच 95.54 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, लेकिन इसमें हिंदुस्तान ने जो सामान एक्सपोर्ट किया उसकी कीमत 18.84 अरब डॉलर थी। चाहे ई कॉमर्स की बात हो या फिर मोबाइल शोबे की बात, हिंदुस्तान चीन के लिए कितना बड़ा सरमायाकारी का मुकाम है, ये इन आदातो शुमार से समझा जा सकता है। जिस तरह से कोरोना वायरस वबा और दूसरी तरफ चीन के साथ सरहदी तनाज़े के बाद पूरे मुल्क में चीनी सामानों के बाइकआउट करने की मांग जोर शोर से उठ रही है, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में चीनी सामान से दूरी बनाना कितना मुश्किल है, वो भी समझिए। पहली वजह है स्मार्टफोन। मुल्क में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। दूसरा है टेलीकॉम सेक्टर का बाजार, जो 12,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 50% है। चीनी टेलीकॉम के आलात से भी निजात पा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफी महंगा पड़ेगा। तीसरा, हिंदुस्तान में टेलीविजन का बाजार 25,000 करोड़ रुपए का है।
स्मार्ट टेलीविजन बाजार में चीनी कंपनियों का 45% कब्जा है। इसी तरह मुल्क में होम अप्लायंस का मार्केट साइज 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 10 से 12% है। वहीं ऑटोमोबाइल की हिस्सेदारी 26%, जबकि स्टील की मार्केट पर 20% कब्जा है और फार्मा में चीन का 60% मार्केट पर कब्जा है। इसके अलावा 66% लोग कम से कम एक चाइनीज ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चीन से निजात पाना आसान है, लेकिन हिंदुस्तानी यूजर्स को टिकटॉक जैसे ऐप से मोहब्बत को कुर्बान करना होगा। चीन में मौजूद गैर मुल्की कंपनियां भी कोरोना फैलाने वाले चीन का बायकॉट कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का चीन छोड़ने से उसका मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा छिन सकता है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है और हिंदुस्तान के लिए बड़ा फायदा। कई कंपनियों के चीन छोड़ हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की खबर आने के बाद चीन भड़क गया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार का अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बौखलाते हुए कई बार इसको लेकर धमकी भी दी है। मतलब ये कि अगर चीन को चारों खाने चित करना है तो उसके लिए पूरी तरह हिंदुस्तानियों को मेड इन चाइना का बायकॉट करना होगा।